तो भाई आज का जो वीडियो है वो एकदम रॉ वीडियो होने वाला है। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई पहले से तैयारी नहीं है। और जो कुछ भी मेरे माइंड में आएगा उस टॉपिक के बारे में वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और एक तरीके से मैं अपने आप से बात करूँगा, लेकिन वो बात आपके लिए भी रिलेटेबल रहेगी। तो आज मैं बात करूँगा कि किस तरह फ़ोन का एडिक्शन और डूम स्क्रॉलिंग हमारी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर रही है। मैं अपने एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूँगा। 12th तक मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं था और मुझे एक बेसिक फ़ोन दिया गया था, वो भी क्लास 9th में मिला था मुझे। तो उस टाइम फ़ोन नहीं था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तो वो जो टाइम पीरियड था मेरे बचपन का और स्कूल टाइम का, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। आसपास की चीज़ों को, हर एक एक्टिविटी को, हर एक मोमेंट को मैं एंजॉय करता था। छोटी छोटी चीज़ों में मुझे खुशियाँ मिलती थी। लाइब्रेरी से नई बुक लेके आता था, उस बुक को खोलता था, पढ़ता था, और उससे जो मुझे पढ़ने में जो सेटिस्फैक्शन और जो खुशी मिलती थी ना, वो शायद अब किसी चीज़ से नहीं मिलती। अब मेरा माइंड इतना ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है, इतना ज़्यादा डोपामिन ईज़िली अवेलेबल है उसके लिए कि अब छोटी मोटी चीज़ों से उसको कोई खुशी नहीं मिलती। मेरा माइंड एक ऐसी स्टेट में है कि अब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता और कोई भी चीज़ अब अच्छी नहीं लगती। बुक उठाता हूँ, 5-10 मिनट पढ़ता हूँ और उसके बाद वापस से उसे रख देता हूँ। अब उस लेवल का कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा है, ना फोकस बचा हुआ है उस लेवल का। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी डिसिप्लिन स्टार्ट करता हूँ, 4-5 दिन तक उसको करता हूँ, फॉलो करता हूँ अच्छे से, और उसके बाद अंदर से अजीब सा फील होने लग जाता है, एंग्जाइटी फील होने लग जाती है और एक खालीपन सा महसूस होता है अंदर। और वही चीज़ 4-5 दिन बाद बोरिंग लगने लग जाती है और उसको छोड़ के मैं फिर किसी नई चीज़ को पकड़ लेता हूँ। जैसे अभी कुछ दिन तक मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, तो 5-6 महीने मैंने अच्छे से तैयारी की और काफ़ी सारी बुक्स, किताबें भी मैं ले आया था। करीब 7-8 हज़ार रुपये मैंने खर्च किए थे अपनी बुक्स वगैरह लेने के लिए, और मैंने पढ़ाई भी की। शुरू में 3-4-5-6 महीने अच्छे से पढ़ाई की मैंने, और उसके बाद फिर शुरू में कुछ दिन तो इंटरेस्ट रहा, लेकिन उसके बाद फिर एक बोरियत सी महसूस होने लग गई। मन में नेगेटिव थॉट्स आने लग गए कि जो लोग बाहर सिविल में 16-16, 17-17 घंटे अपना टाइम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए, और उनका जब सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ जॉब भी कर रहा हूँ, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, और अपनी फ़िटनेस लाइफ स्टाइल भी परस्यू कर रहा हूँ। तो केवल 3-4 घंटे दे के मैं क्या ही कर लूँगा। तो इस प्रकार के थॉट्स आए मेरे माइंड में। और दूसरी चीज़ ये भी आई, मुझे लगा कि अगर आईएएस में बन भी जाता हूँ तो वहाँ का जो वर्क कल्चर है, जो एथिक्स है, जो पब्लिक इंटरेक्शन है और जो पॉलिटिकल प्रेशर है, वो मेरे लिए सुटेबल नहीं है। आई एम इंट्रोवर्ट टाइप नेचर और मैं प्रिफ़र करता हूँ सॉलिट्यूड। मैं एक ऐसा काम प्रिफ़र करता हूँ जहाँ मैं शांति से बैठ के कुछ देर सोच सकूँ, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग को शेयर कर सकूं और दूसरों को भी मोटिवेट कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने में। तो फिर इसी प्रकार यूपीएससी की प्रेप भी मैंने छोड़ दी और उसके बाद फिर यूट्यूब स्टार्ट करने का आया मेरे माइंड में। और आज से करीब 3-4 साल पहले मैंने एक ट्रैवलिंग चैनल भी खोला था। कुछ वीडियो डाले थे उसमें, ठीक ठाक व्यूज़ वगैरह भी आए थे, लेकिन फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको भी सस्टेन नहीं कर पाया, मैं बर्न आउट हो गया। और दूसरा रीज़न ये भी था कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, छुट्टी वगैरह बहुत लिमिटेड मिलती थी, तो साल में केवल 2 या 3 बार ही कहीं घूमने जा पाता था, और बजट भी उतना अच्छा नहीं है, सेविंग भी उतनी अच्छी नहीं है। तो केवल साल में 2 या 3 बार कहीं जाके आप ट्रैवलिंग कंटेंट नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बाहर मूव करना होगा, घूमना होगा, वीडियोस वगैरह आपको क्रिएट करनी होंगी। तो वो चैनल भी मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद फिर कुछ दिन तक शेयर मार्केटिंग में इंटरेस्ट बढ़ा, शेयर मार्केटिंग वगैरह सीखा, कुछ ट्रेड वगैरह भी लेने स्टार्ट किए। और किस्मत भी ऐसी थी कि उसी टाइम मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा, और एज अ बिगनर मैंने जो भी ट्रेड लिए थे उसमें मोस्टली सब में लॉस हुआ मुझे। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, लेकिन मेंटली काफ़ी मुझे परेशान किया। और फिर कुछ दिन बाद मुझे लगा जो यूट्यूबर वगैरह, इन्फ्लुएंसर वगैरह जो मार्केटिंग से, शेयर मार्केट वगैरह का वीडियो बना रहे थे, मैं एक्चुअली उनसे इंस्पायर हो रहा था। उनकी लेविश लाइफ स्टाइल,
अपनी अर्निंग वगैरह, अपनी कार वगैरह, घर मकान जो दिखा रहे थे, मैं उनसे इंस्पायर हो रहा था और मुझे लग रहा था कि इससे पैसा कमाना बहुत आसान है। बट रियलिटी ये है कि जो यूट्यूब पर जितने भी आप शेयर मार्केट वाले, जितने भी आप कंटेंट क्रिएटर देखते हो, उनकी इनकम जो है वो मोस्टली शेयर मार्केट से नहीं है। दे आर अर्निंग फ्रॉम सेलिंग देयर कोर्सेज एंड दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर यूट्यूब व्यूज़। सो ये रॉ ट्रुथ था जो मुझे बाद में समझ में आया। और बीच में आरबीआई का एक रिसर्च भी आया था कि 90% ऑफ द पीपल अपना पैसा गंवा देते हैं शेयर मार्केट में। और ऊपर से एक चीज़ ये भी थी कि मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था उससे। मैं दिन भर उसी चीज़ के बारे में सोचा करता था, बार बार फ़ोन को चेक किया करता था। मैं ऑलरेडी फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट था और शेयर मार्केट ने मुझे और ज़्यादा रेस्टलेस बना दिया। तो फिर धीरे धीरे मेरा मन हटता गया उस चीज़ से और फिर शेयर मार्केट वाला भी काम लगभग ख़त्म ही हो गया। देन उसके बाद फिर मुझे लगा, एक दिन ऐसे सर्च कर रहा था, मुझे लगा कि कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बीइंग एन इंट्रोवर्ट, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार हमेशा चलते रहते थे, हमेशा सोचता रहता था। मैं इन डेप्थ लेवल पे सोचता था। तो मुझे लगा कि मैं अपनी चीज़ों से, अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो इमोशंस हैं, वो अगर लोगों से शेयर करूँगा यूट्यूब चैनल बनाकर, तो शायद मुझे भी मदद मिलेगी, मैं भी अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर कर पाऊँगा और जो व्यूवर्स हमारे जो देख रहे हैं, शायद उनको भी अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने में कुछ हेल्प मिलेगी। तो इस प्रकार मैं ट्रैक चेंज करता रहा, कभी यूट्यूब, कभी यूपीएससी, कभी शेयर मार्केट, और समय निकलता चला गया। मेरी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था मैं वहीं पे था। एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी थी जिसके सारे घर परिवार का खर्चा चल रहा था। बट स्किल्स में, हेल्थ में, फाइनेंशियली, किसी भी चीज़ में मैं कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम बेड पे पड़े पड़े फ़ोन चलाने में ही वेस्ट हो रहा था। और डूम स्क्रॉलिंग का नाम सुना होगा आपने। डूम स्क्रॉलिंग मतलब आप एक बार रील्स वगैरह और वीडियो वगैरह देखना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता और आप उस चीज़ को देखते रहते हैं और समय गुजरता रहता है। रात के कब 2-3 बज जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपका माइंड आपके ऊपर इस तरीके से कंट्रोल कर लेता है कि आपका फ्री विल ख़त्म सा हो जाता है। तो उसी स्थिति से अभी भी गुजर रहा हूँ मैं और मेरा माइंड एकदम डोपामिन का एडिक्ट हो गया है। उसको दिन भर डोपामिन के हिट्स चाहिए, जो कि शॉर्ट्स वीडियो, रील्स, ईटिंग शुगर, इन सारी चीज़ों से उसको मिलता है। लेकिन लाइफ हमेशा ऐसी नहीं रह सकती। आपकी ज़िंदगी में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब आपको फील होता है कि नहीं, बस अब बहुत हो गया है, अब मैं और ज़्यादा अपने टाइम को, अपने लाइफ को और ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे और अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे वापस लेके आना पड़ेगा। तो मैं भी अभी रिसेंटली फ़ादर बना, तो मुझे फ़ील हुआ कि क्या मैं एक अच्छा फ़ादर बन पाऊँगा अपने बेटे के लिए। अगर अभी जिस कंडीशन में हूँ मैं, उसमें तो नहीं बन पाऊँगा क्योंकि मेरा कोई गोल्स नहीं है और मैं खुद एक तरह से डोपामिन एडिक्ट हूँ, मोबाइल का एडिक्ट हूँ और कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं एक अच्छा फ़ादर कैसे साबित होऊंगा, मैं उसको क्या गाइडेंस दे पाऊँगा, क्योंकि बच्चे मोस्टली अपने पिता से ही सीखते हैं। तो आपको खुद एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना होता है उनके लिए। तो ये सब सोच के अब मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है और मैं अब 30+ हूँ अभी एज मेरी, और अब मैंने डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ को दोबारा से बिल्ड करने का। तो जैसा कि आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा मेरे, मैं एक हाइब्रिड एथलीट बनने के लिए ट्रेन कर रहा हूँ और मैं जिम वगैरह जा रहा हूँ, वहाँ हैवी वेट वगैरह लिफ्ट कर रहा हूँ और साथ में हफ्ते में 2-3 दिन रनिंग भी कर रहा हूँ और उससे काफ़ी बेटर, काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील कर रहा हूँ मैं। मेरा सेल्फ इस्टीम बढ़ा है। एंग्जाइटी जो एक टाइम इस लेवल तक पहुँच गई थी कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था, और ये भी कंट्रोल हुई है और कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कंसिस्टेंसी, एक रूटीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे किसी मोटिवेशन या किसी फेक डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। मैं एक सेल्फ सस्टेन इंडिविजुअल बनना चाहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल
ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि दिमाग तो अभी भी वही डोपामिन हिट चाह रहा है, वो शॉर्ट क्विक डोपामिन हिट्स जो उसको मिल नहीं रहे हैं, तो वो काफ़ी तरह के नेगेटिव थॉट्स, एंग्जाइटी वगैरह क्रिएट करता है बीच बीच में। वो वापस से मुझे खींचने की कोशिश करता है उन सारी चीज़ों में, लेकिन मैंने अपने आप को भी स्ट्रांग बनाया हुआ है और मैं सरेंडर नहीं कर रहा हूँ। तो हाइब्रिड ट्रेनिंग ठीक ठाक अच्छी चल रही है। अभी रिसेंटली 1 किलोमीटर से स्टार्ट किया था मैंने दौड़ना। पहले दिन दौड़ने गया तो मेरी हार्ट बीट अबाउट 185 बीट्स पर मिनट पहुंच गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अब धीरे धीरे प्रैक्टिस से सही आ रही है हार्ट बीट, अब उतनी थकावट भी नहीं होती है और 4-5 किलोमीटर आराम से दौड़ने लग गया हूँ मैं। और जिम पहले भी जाता था मैं, और लेकिन अभी थोड़ा जिम जाने में अच्छा मोटिवेशन सा फील हो रहा है। फ़ोन वगैरह उतना यूज़ नहीं करता रात में, तो स्लीप वगैरह भी अच्छे से पूरी हो जाती है और वर्कआउट करने में भी अच्छा लगता है। और अभी डाइट वगैरह पे भी ध्यान दे पा रहा हूँ मैं, तो ओवरऑल फीलिंग बेटर। और साथ ही साथ अपने फ़ोन यूज़ को कंट्रोल करने के लिए मैंने कुछ रूल बनाए हुए हैं। अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है मैंने, मिनिमलिस्टिक फ़ोन ऐप, नाम सुना होगा आपने। तो वो क्या है, आपके फ़ोन को एकदम लेस इंटरेस्टिंग टाइप बना देता है, और आपके जो ऐप हैं उनका कोई सिंबल बन के नहीं आता, केवल लिख के आता है उसमें। और आप जो ऐप को हाइड करना चाहते हो उनको आप छुपा सकते हो। तो मैंने मोस्टली जो अनप्रोडक्टिव एडिक्टिव ऐप हैं उन सबको हाइड किया हुआ है, और जो मेन ऐप हैं जो मोस्टली यूज होते रहते हैं लाइफ में, जैसे नेट बैंकिंग वाले ऐप्स हो गए, मैसेज हो गया, और अपना क्या बोलते हैं गूगल मैप्स हो गया, और अपना वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए जो सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, InShot वगैरह हो गया, तो फ़ोन ऐप हो गया, कैलकुलेटर, गैलरी हो गया, नोट्स हो गया। तो ये कुछ जो एकदम ज़रूरी ऐप हैं उनको केवल मैंने रखा हुआ है स्क्रीन पे, और बाकी सबको मैंने हाइड किया हुआ है। और कुछ ऐप्स को मैंने, फालतू के जो सोशल मीडिया ऐप्स थे जो मेरा टाइम ख़राब कर रहे थे, उनको अनइंस्टॉल भी कर दिया है मैंने, और तो अभी बेटर है। और इस ऐप के अलावा मैंने ये भी डिसीज़न लिया है कि 5-6 हेल्दी हैबिट्स जो हैं मैं उनको फॉलो करूँगा और उनको ट्रैक करूँगा मैं डेली। वो एक पिलर की तरह काम करेंगे लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे पहली हैबिट हो गई वर्कआउट मुझे रोज़ करना है, भले ही वो रनिंग हो या जिम में जाके वेट उठाना हो, वर्कआउट मुझे डेली करना है। उससे एक तो डिसिप्लिन बिल्ड होगा, और दूसरा वर्कआउट के बाद आप बेटर फील करते हैं, आपकी बॉडी अच्छा फील करती है, जो कि रिकवर करने में आपकी हेल्प होती है। और ऊपर से मेरा चैनल का थीम भी वही है, हाइब्रिड एथलीट वाला। तो वर्कआउट को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, और सेकंड प्रायोरिटी है मेरी स्टडी। तो कुछ देर मैं पढ़ाई भी करता हूँ, करीब ज़्यादा नहीं हो पाता तो करीब 45 मिनट या 1 घंटे अपना नॉर्मल सब्जेक्ट वही मैथ्स वगैरह या इंग्लिश वगैरह देख लेता हूँ, और थोड़ा ब्रेन भी एक्टिव रहे। और अगर कभी जॉब स्विच वगैरह करने की ज़रूरत पड़े, आगे एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़े, तो आसानी से हो जाए। तो स्टडी वगैरह भी करता हूँ मैं, और वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी पे है। थर्ड प्रायोरिटी पे है मेडिटेशन। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं तो कहता हूँ कि आप सबको भी अपनी लाइफ में मेडिटेशन को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। मैं भी 15 मिनट डेली मेडिटेट करता हूँ, और काफ़ी बेटर फील होता है उससे, और थोड़ा सा शांति महसूस होती है। तो मेडिटेशन को ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपनी लाइफ में। उसके बाद हो गया, मैं खुद को एक टास्क देता हूँ डेली, और उसमें जो भी पेंडिंग वर्क्स वगैरह या जो भी इम्पोर्टेंट काम होता है वो मुझे कंप्लीट करना होता है, तो उसको भी ट्रैक करता हूँ मैं। पहले क्या होता था, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो काम कई दिन तक पेंडिंग पड़े रहते थे, और इस वजह से मैंने ये टास्क वाला भी एक हैबिट ट्रैकर में रखा हुआ है अपने। और उसके अलावा नोफैप भी है, तो जितने भी भाई हमारे सिंगल या अनमैरिड लड़के हैं, नोफैप में पूरी अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं। और जो मैरिड हैं मेरी तरह, वो नो PM मोड यानी कि सॉफ्ट मोड फॉलो कर सकते हैं। नोफैप बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी आप इन चीप डोपामिन से दूर रहते हैं तो उस टाइम आप बेटर फील करते हैं, ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है, और फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाते हैं। और इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी मैंने महसूस किए हैं।
तो नोफैप को भी मैंने शामिल किया हुआ है अपने रूटीन में। और बाकी एक रूल ये भी है कि सुबह 8 बजे से पहले और रात में 8 बजे के बाद स्मार्टफोन नहीं यूज करता हूँ मैं। सुबह सुबह उठते ही दिमाग को चीप डोपामिन सोर्स नहीं देना चाहता हूँ मैं। और एडिटिंग वीडियो वगैरह या वीडियो स्क्रॉल करना भी मैं तभी करता हूँ जब मैं अपने सारे टास्क पूरे कर लेता हूँ दिन के। तो इससे एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है कि हाँ, जब आप अपने सारी चीज़ें पूरी कर लोगे तभी आपको मोबाइल देखने का मौका मिलेगा। तो इससे काफ़ी हेल्प मिली है मुझे। मोबाइल यूज स्क्रीन टाइम भी मेरा कंट्रोल हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी हैबिट है। और तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो मेरे माइंड में अभी आ रहे थे थॉट्स, और वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। और बाकी देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहती है। जो भी रहेंगी चीज़ें, जो भी प्रोग्रेस होगी या जो भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और जितने भी हमारे डैड्स हैं या हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको भी मैं यही सलाह दूंगा कि चीप डोपामिन सोर्स की तरफ भागने से अच्छा आप अपनी लाइफ को बिल्ड करें। और जो रियल में खुशी जो होती है, जो अच्छी चीज़ों को करने से, कुछ क्रिएट करने से और बाहर नेचर को ऑब्जर्व करने से मिलती है, वही रियल खुशी है। वही आपको सेटिस्फेक्शन देगी। ये चीप डोपामिन सोर्सेस आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे। तो इनके पीछे नहीं भागना है आपको, और अपनी लाइफ को बिल्ड करना है आपको। एक रियल मैन बनना है जो अपनी फैमिली की सपोर्ट कर सके, उनको गाइडेंस कर सके और टफ टाइम में लीड कर सके उनको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।